सर मैंने 12th के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था बट उस टाइम पे भी पेपर बहुत हार्ड आया था और बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन नहीं था। बट अब मेरा ट्रस्ट ही नहीं है बिल्कुल कंडक्टिंग बॉडी पे कि मैं दोबारा एग्ज़ाम दूँ। ये देखिए इस समय ये सारे कॉकरोच हैं इस समय इनके लिए, ये सरकार के लिए सभी कॉकरोच यहाँ खड़े हैं। 9 बजे पेपर शुरू होना था CUET का बच्चों का, ये TCS का ऑफिस जो सेंटर है वहाँ पे, और अभी 11:30 बज रहे हैं, अभी तक पेपर शुरू नहीं हुआ। यहाँ पे आज CUET का एग्ज़ाम था जो शुरू होना था 9 बजे और ख़त्म होना था 10 बजे। अभी हो रहा है 10:45 और एग्ज़ाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इनका कहना है कि अभी सर्वर नहीं चल रहा है। बच्चे 8 बजे से भूखे अंदर गए हुए हैं, लेकिन 11:30 बजे तक ना तो बच्चों का कोई पता है, ना इन्होंने अनाउंस किया कि पेपर स्टार्ट नहीं हुआ। दोस्तों, अब तो लगता है कि NTA का पूरा नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं बल्कि नेवर टाइमली एग्जाम रख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ परीक्षा का सिलेबस चाहे तय हो या ना हो, लेकिन अव्यवस्थाओं का पैटर्न बिल्कुल तय है। पहले नीट में बवाल, फिर CBSE को लेकर सवाल, अब CUET में तकनीकी गड़बड़ी। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को प्रयोगशाला बना दिया है और छात्र छात्राएं उसके लिए टेस्ट सब्जेक्ट है। हर कुछ महीनों में लाखों बच्चों से कहा जाता है घबराइए मत, इस बार सब ठीक होगा, और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि वही बच्चे घंटों परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े होकर सिस्टम की नाकामी का इंतजार करते रहते हैं। कमाल की बात देखिए, सरकार चांद पर पहुंचने की बात करती है, डिजिटल इंडिया का ढोल पीटती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर की बातें करती है, लेकिन एक परीक्षा समय पर और बिना गड़बड़ी के करा लेना आज भी उपलब्धि जैसा काम लगता है। और फिर जब बवाल मचता है तो वही पुराना बयान आता है, तकनीकी समस्या थी, असुविधा के लिए खेद है, किसी छात्र का नुकसान नहीं होगा। मानो देश की पूरी परीक्षा व्यवस्था माफी मांगने और सफाई देने के लिए ही चलाई जा रही हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, फिर हुआ जो लगातार हो रहा था। देश में पहले से ही मेडिकल परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले में NTA पर लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, और अब की बार फिर एजेंसी विवादों में घिर गई है। दोस्तों, 30 मई 2026 को CUET UG की परीक्षा में जो कुछ हुआ उसे देखकर अब हैरानी नहीं होती, क्योंकि देश का छात्र अब पढ़ाई से ज्यादा NTA की कार्यशैली को समझने लगा है। पहले जब किसी परीक्षा में गड़बड़ी होती थी तो लोग कहते थे अरे कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर कोई परीक्षा बिना विवाद और बिना तकनीकी गड़बड़ी के संपन्न हो जाए तो वही ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। CUET के कई केंद्रों पर परीक्षा समय पर शुरू नहीं हुई, सुबह की शिफ्ट प्रभावित हुई, उसका असर दोपहर की शिफ्ट पर पड़ा, और फिर NTA ने बड़े आराम से घोषणा कर दी कि 3 बजे की परीक्षा अब 4 बजे होगी। साथ में एक माफी और एक आश्वासन भी जोड़ दिया गया कि किसी छात्र का समय बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। अब मैं NTA से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये समय बर्बाद होने की परिभाषा क्या है, क्योंकि लाखों छात्रों का 1 घंटा 2 घंटा कई घंटों का इंतजार शायद NTA की शब्दावली में समय की बर्बादी नहीं कहलाता है। छात्र सुबह से घर से निकलता है, कई बच्चे दूसरे शहर से आते हैं, कोई बस पकड़कर पहुंचता है, कोई ट्रेन से आता है, कोई माता पिता के साथ सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर परीक्षा केंद्र तक पहुंचता है। कई के घंटे भूखे प्यासे रहते हैं, ऊपर से गर्मी धूप, सब परेशान। लेकिन जब केंद्र पर पहुंचकर पता चलता है कि परीक्षा ही समय पर नहीं होगी तो NTA कहती है घबराइए मत, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। वाह क्या तर्क है। इसी तर्क के हिसाब से अगर कोई छात्र 1 घंटा लेट पहुंचे तो उसे भी कह देना चाहिए कि सर मेरा समय बर्बाद नहीं हुआ है, मुझे अंदर जाने दीजिए। लेकिन वहां नियम तुरंत जाग जाते हैं, वहां सेकंड की कीमत होती है, वहां 1 मिनट की देरी भी अपराध बन जाती है। लेकिन जब सिस्टम देर करे तो उसे तकनीकी समस्या कहकर माफ कर दिया जाता है। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ। यही वजह है कि जैसे ही NTA का नाम आता है छात्रों की धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में NTA ने जितने विवाद देखे
उतने शायद किसी परीक्षा एजेंसी ने नहीं देखे होंगे। याद कीजिए नीट का पेपर लीक विवाद, देश भर में हंगामा हुआ, लाखों छात्र सड़कों पर उतरे, अदालतों तक मामला पहुंचा, विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ, शिक्षा मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी, कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उस पूरे विवाद ने छात्रों के मन में एक सवाल छोड़ दिया, क्या मेहनत से ज्यादा महत्वपूर्ण अब सिस्टम की किस्मत हो गई है? फिर यूजीसी नेट परीक्षा का मामला सामने आया। परीक्षा हुई, छात्र घर लौटे, कुछ ने तो आगे की तैयारी भी शुरू कर दी, लेकिन फिर अचानक खबर आई कि परीक्षा रद्द। वजह परीक्षा की शुचिता पर सवाल। लाखों छात्र सिर पकड़कर बैठ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी गलती क्या थी। परीक्षा उन्होंने दी थी, गड़बड़ी किसी और ने की थी, लेकिन सजा उन्हें मिली। फिर एसएससी की परीक्षा को लेकर सालों से उठते सवाल, कभी सर्वर बैठ जाता है, कभी परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था की शिकायतें आती हैं, कभी रिजल्ट पर विवाद होता है। ऐसा लगता है कि छात्रों से ज्यादा परीक्षा एजेंसियों की परीक्षा चल रही है। और अब CUET, अब हालात ये हो गए हैं कि छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले भगवान का नाम लेता है। उन्हें चिंता कम होती है कि पेपर कौन सा सवाल आएगा, चिंता ज्यादा होती है कि परीक्षा समय पर होगी भी या नहीं। सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, कहा जाता है कि भारत टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, हर मंच पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब लाखों छात्रों की परीक्षा आयोजित करने की बात आती है तब कोई सरल जवाब दे जाता है, कोई तकनीकी गड़बड़ी हो जाती है, कोई प्रक्रिया फेल हो जाती है। कभी कभी तो लगता है कि एनटीए परीक्षा नहीं करा रहा, बल्कि छात्रों का मेंटल स्ट्रेस टेस्ट कर रहा है। क्वेश्चन पेपर में सवाल बाद में आते हैं, असली परीक्षा तो केंद्र के बाहर शुरू हो जाती है। और सबसे दिलचस्प हिस्सा तो बाद में आता है। हर विवाद के बाद लगभग एक जैसा बयान जारी होता है, तकनीकी समस्या थी, कुछ केंद्रों पर दिक्कत आई, छात्रों को पूरा समय दिया जाएगा, किसी उम्मीदवार का नुकसान नहीं होगा। इतनी बार ये लाइनें सुन ली गई है कि अब लगता है कि एनटीए के आधिकारिक लोगों के नीचे ये लाइनें लिख दी जानी चाहिए। मुझे तो डर है कि कहीं भविष्य में एनटीए छात्रों को एडमिट कार्ड के साथ एक अतिरिक्त दस्तावेज भी ना देने लगे, संभावित गड़बड़ियों की सूची। उसमें लिखा हो पेपर समय पर हो भी सकता है, नहीं भी, सर्वर चल भी सकता है, नहीं भी, परीक्षा रद्द भी हो सकती है, नहीं भी, परिणाम समय पर आ भी सकता है, नहीं भी। लेकिन कृपया धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, मजाक अपनी जगह है, लेकिन सच बहुत गंभीर है, क्योंकि ये किसी राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, यहाँ लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। एक छात्र पूरे साल मेहनत करता है, परिवार उम्मीदें लगाता है, माता पिता अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा कोचिंग और तैयारी पर खर्च करते हैं। ऐसे में परीक्षा प्रणाली से कम ये उम्मीद तो की ही जा सकती है कि वो परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित कर सके। लेकिन दुर्भाग्य एक है, आज देश का छात्र क्वेश्चन पेपर से कम और व्यवस्थाओं से ज्यादा डरने लगा है, और किसी भी शिक्षा व्यवस्था के लिए इससे बड़ी विफलता शायद कुछ हो ही नहीं सकती। दोस्तों, जब एनटीए अजब गजब कर रही है तो फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुंह पर टेप लगाकर कैसे बैठ सकते हैं? राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नीट, सीबीएसई, एसएससी और आज CUET, 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्व गुरु के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी। अब राहुल गांधी के आरोपों को आप झुठला नहीं सकते हैं। इसके पीछे जो बेसिक सवाल छिपा है, उससे सरकार बच नहीं सकती। आखिर ऐसा क्यों है कि पिछले कुछ वर्षों में देश की लगभग हर बड़ी परीक्षा किसी न किसी विवाद की वजह से सुर्खियों में रही है? कभी पेपर लीक, कभी तकनीकी गड़बड़ी, कभी परीक्षा रद्द, कभी मूल्यांकन पर सवाल, कभी रिजल्ट को लेकर विवाद। ऐसा लगता है कि छात्रों का भविष्य अब मेहनत से नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी चीज से तय होने लगा है। सरकार हर मंच पर कहती है कि भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हैं, लेकिन सवाल है कि अगर युवा सबसे बड़ी ताकत है तो फिर उनकी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाएं
बार बार अव्यवस्था का शिकार क्यों हो रही है? विश्व गुरु बनने के दावे किए जाते हैं, नई शिक्षा नीति की उपलब्धियां गिनाई जाती हैं, डिजिटल इंडिया का प्रचार होता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लाखों छात्र आज भी परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े होकर ये नहीं जानते कि परीक्षा समय पर होगी भी या नहीं। सरकार बताती है कि भारत चांद पर पहुंच गया, अंतरिक्ष में झंडे गाड़ दिए, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहा है, लेकिन जब बात परीक्षा प्रणाली की आती है तो बार बार ऐसा क्यों लगता है कि व्यवस्था किसी पुराने जर्जर ढांचे पर टिकी हुई है। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, जब कोई परीक्षा विवादों में फंसती है तो जिम्मेदारी लेने वाला शायद ही कोई दिखाई देता है। बयान आता है, प्रेस नोट जारी होता है, जांच की घोषणा होती है, खेद व्यक्त किया जाता है और मामला आगे बढ़ जाता है। लेकिन जिन छात्रों का समय, मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास प्रभावित होता है, उनकी भरपाई कौन करता है? अगर कोई छात्र परीक्षा में 1 मिनट देर कर दे तो उसके लिए नियम लोहे की दीवार बन जाते हैं, लेकिन जब एजेंसियां घंटों की देरी कर दें, परीक्षा रद्द कर दें या व्यवस्था चरमरा जाए, तब जवाबदेही का वही कठोर रवैया क्यों नहीं दिखाया जाता? सुप्रीम कोर्ट ने आज सही कहा बिल्कुल कि परीक्षाओं में गड़बड़ी होना के लिए जवाबदेही तय होनी बहुत जरूरी है। कोई जवाबदेही नहीं हो रही है, जबकि यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा कितने आराम से कराई जाती है, कितने निष्पक्ष तरीके से हो जाती है, मगर एनटीए में कोई जवाबदेही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी। राजनीति में इस वाक्य का अपना अर्थ है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। आज का छात्र सिर्फ नौकरी के लिए संघर्ष नहीं कर रहा, वो एक भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली के लिए भी संघर्ष कर रहा है। और अगर युवाओं का भरोसा ही व्यवस्था से उठने लगे तो ये किसी भी सरकार के लिए गंभीर चेतावनी होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाएं हर साल होती हैं और हर साल करोड़ों युवा अपने सपनों के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। इसलिए सवाल विपक्ष या सत्ता का नहीं है, सवाल यह है कि क्या सरकार देश के युवाओं को कम से कम एक ऐसी परीक्षा व्यवस्था दे सकती है जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। अगर इसका जवाब आज भी तकनीकी गड़बड़ी, खेद है, जांच होगी और समय बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा तक सीमित है, तो फिर विपक्ष के आरोपों का जवाब सरकार को शब्दों से नहीं, व्यवस्था सुधार कर देना होगा, जो मुझे अभी तो होता दिख नहीं रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। सर, मैंने 12th के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, बट उस टाइम पे भी पेपर बहुत हार्ड आया था और बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन हुआ था। बट अब मेरा ट्रस्ट ही नहीं है बिल्कुल कंडक्टिंग बॉडी पे कि मैं दोबारा एग्ज़ाम दूँ। ये देखिए, इस समय ये सारे कॉकरोच हैं, इस समय इनके लिए, ये सरकार के लिए सभी कॉकरोच यहाँ खड़े हैं। 9 बजे पेपर शुरू होना था CUET का बच्चों का, ये TCS का ऑफिस जो सेंटर है वहाँ पे, और अभी 11:30 बज रहे हैं, अभी तक पेपर शुरू नहीं हुआ। यहाँ पे आज CUET का एग्ज़ाम था, तो शुरू होना था 9 बजे और ख़त्म होना था 10 बजे। अभी हो रहा है 10:45 और एग्ज़ाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इनका कहना है कि अभी सर्वर नहीं चल रहा है। बच्चे 8 बजे से भूखे अंदर गए हुए हैं, लेकिन 11:30 बजे तक ना तो बच्चों का कोई पता है, ना इन्होंने अनाउंस किया कि पेपर स्टार्ट नहीं हुआ।